हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है चमत्कार। अक्सर देखा जाता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण हम निराश होकर बैठ जाते हैं या ऐसा दुख आता है जिससे हम अपने जीवन से आस ही छोड़ देते हैं और बिल्कुल हार मान जाते हैं। लेकिन हमें उस समय भी अपने जीवन में एक छोटा आस लगा के रखना चाहिए, ईश्वर के चमत्कार पर विश्वास रखना चाहिए। इसी से संबंधित यह कहानी है और चलिए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। एक दिन क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची रहती है और वो क्या करती है, जाती है दुकान पे जाती है और दुकानदार से कहती है कि अंकल अंकल मुझे चमत्कार चाहिए। क्या चाहिए? चमत्कार। दुकानदार बच्ची की बातों को सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, बेटा यहाँ चमत्कार तो नहीं मिलता है। बच्ची गुस्से में आ जाती है और अपना छोटा सा गुल्लक रखी रहती है, वह दुकानदार के काउंटर पर रखते हुए बोलती है, मुझे चमत्कार चाहिए और आज मैं यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। आपको जितने पैसे चाहिए आप इस गुल्लक से ले लीजिए। दुकानदार फिर कहता है, बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता है। वहीं बगल में एक व्यक्ति खड़े रहते हैं जो उस बच्ची की बातों को सुनते रहते हैं और कहते हैं, बेटा कैसा चमत्कार चाहिए आपको? तो बच्ची बोलती है, अंकल मुझे चमत्कार चाहिए और मैं यहाँ से चमत्कार ही लेकर जाऊँगी। तो वो आदमी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, मैं आपको चमत्कार दूंगा, आप बताइए कैसा चमत्कार चाहिए। तो बच्ची कहती है कि एक दिन मेरे भाई के सर में अचानक से दर्द हो गया और क्या हुआ, मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिनों तक वो घर नहीं आया। मैं बार बार अपने मम्मी पापा से पूछती रही कि पापा भैया घर कब आएंगे। उन्होंने बोला कि बेटा कुछ दिन में आ जाएंगे। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ और अभी तक भैया घर नहीं आए हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने मम्मी पापा की बातों को छुप के सुन ली और वो लोग क्या बात कर रहे थे कि काश कुछ ऐसा, दोनों मम्मी पापा दोनों रोते हुए ये बात कर रहे थे कि काश ऐसा कुछ चमत्कार हो जाता जिससे हम लोग अपने बेटे को घर ले आ पाते और वो ठीक हो जाता। तो मैंने सोचा कि ज़रूर चमत्कार कहीं बिकता होगा और मैं चली दुकान से ख़रीद कर लाऊं और अपने मम्मी पापा को वो चमत्कार दे दूं। तो उस आदमी ने कहा, हाँ बेटा ज़रूर चमत्कार मिलेगा, आपको चमत्कार मिलेगा। आप अपनी गुल्लक में कितने पैसे रखे हो? उसने क्या किया, छोटी बच्ची थी, उसने क्या किया, अपने गुल्लक को धड़ाम से ज़मीन पे पटक दिया और गुल्लक को फोड़ के पैसे गिनने लगी। पैसे गिने, पूरे कितने पैसे हुए? 19 रुपये। कितने हुए? 19। बच्ची ने कहा, अंकल मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं, इतने में चमत्कार आ जाएगा? जो आदमी थे वो मासूम बच्ची की बातों को सुन रहे थे और कहे, हाँ बेटा ज़रूर, आप इतने पैसे मुझे दे दो और आपको मैं चमत्कार देता हूँ। और क्या होता है कि जो डॉक्टर रहते हैं, वो जो आदमी रहते हैं वो न्यूरो सर्जन रहते हैं और वो उसके भाई की, छोटी बच्ची के भाई का ऑपरेशन करते हैं और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और क्या होता है, घर आ जाता है। एक दिन क्या होता है कि माता पिता आपस में बात करते रहते हैं, सभी बैठे रहते हैं, भाई बहन, दो बच्चे और माता पिता बैठे रहते हैं, खुश रहते हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं। और जो बच्ची की मम्मी रहती हैं वो उसके पापा से पूछती हैं कि आपने कैसे ये चमत्कार किया? तो वो बच्ची के तरफ, अपनी बेटी के तरफ, छोटी बिटिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने तो कोई चमत्कार नहीं किया, इस बिटिया रानी ने चमत्कार किया। तो कैसे क्या हुआ? बच्ची ने पूरी कहानी बताई, अपने मम्मी पापा को पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ और अंकल ने चमत्कार किया। यानी उस डॉक्टर ने सिर्फ 19 रुपए में उस बच्चे का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सफल रहा और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और पूरी फैमिली हंसते खेलते आगे का जीवन जीने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा एक आस लगाए रखना चाहिए कि क्या पता कौन भगवान के रूप में हमारे जीवन में सहायता करेगा और हमारे दुखों परिस्थितियों को
दूर कर देगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी परेशानी आने पे बहुत परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नित्य प्रति नई परेशानियों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अतः मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी भी अपने जीवन की परेशानियों एवं मुसीबतों से कभी ना घबराएं, और जीवन में हमेशा एक चमत्कार की आस लगाए रखें। अपने कर्मों को नित्य नए ढंग से करते रहें। धन्यवाद।